गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास शुरू करेंगे हम सोशल रिसर्च। ठीक है, सोशल रिसर्च में हम टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च पढ़ रहे हैं। हमने 4 रिसर्च पढ़ लिए थे, अन्वेषणात्मक अनुसंधान, विशुद्ध शोध, परीक्षणात्मक शोध और वर्णनात्मक शोध। ठीक है, ये 4 प्रकार के रिसर्च हमने पढ़ लिए थे और चारों में हमने देखा था कि चारों ही अनुसंधान समाज को समझने में, सामाजिक घटनाओं को समझने में और सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करने में किस तरह से उपयोगी होते हैं। ठीक है, चूंकि अनुसंधान रिसर्च की बात की जा रही है तो 2 चीजें हमेशा याद रखना, हर अनुसंधान के साथ में 2 चीजें हमेशा आएंगी, नवीन ज्ञान प्राप्त करना और पुराने तथ्यों या पुराने सिद्धांतों का परीक्षण करना। ठीक है, ये दोनों चीजें हर अनुसंधान के साथ में आपके कनेक्टेड होंगी। तो अब नेक्स्ट वाला शोध था जो हमारा, वो है अप्लाइड रिसर्च यानी कि व्यवहारिक शोध। अगला पॉइंट लिखिए, व्यवहारिक शोध। व्यवहारिक शोध। देखिए, अब व्यवहारिक शोध क्या है? व्यवहारिक शोध को हम उपयोगितावादी शोध भी कहते हैं। जब भी हमें किसी समस्या का समाधान ढूंढना होता है तो हम व्यवहारिक शोध करते हैं। अब समस्या का समाधान वो व्यवहारिक कैसे हुआ, मतलब उसको व्यवहार में लिया जाता है। ऐसा शोध जिसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों या तथ्यों को अप्लाई किया जाता है या व्यवहार में लिया जाता है, उपयोग लिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? व्यवहारिक शोध कहा जाता है। क्लियर? तो ये व्यवहारिक शोध क्यों किए जाते हैं? इसीलिए किए जाते हैं ताकि विभिन्न सामाजिक समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। अब विभिन्न सामाजिक समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, भिक्षावृत्ति, भ्रष्टाचार, सामाजिक प्रघटनाएं जिसमें सामाजिक समस्याएं हैं, जिसमें परिवार की समस्याएं हैं, चाहे संयुक्त परिवारों का टूटना हो, चाहे संयुक्त परिवार में कलह हो, एकल परिवार का बढ़ना हो, बच्चों में संस्कार जो नहीं आ रहे हैं या वर्तमान में जो संस्कारों की स्थितियां जो हैं, वैल्यूज जो बच्चों के खो रहे हैं, बच्चों के को जो मूल्यों का जो महत्व है वो जो उन्हें नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आज समाज, आज से 10 साल के पहले की सोसाइटी और आज की सोसाइटी में रात दिन का अंतर है। तो उसका रीजन या उसका कारण क्या है कि समाज के लोग अपने वैल्यूज, अपने मूल्यों और अपने संस्कारों को भूल रहे हैं। इसकी वजह से आज से कुछ सालों के पहले तक एक पेरेंट्स के साथ में उनके बच्चों का जिस तरह का रिलेशन होता था या एक टीचर के साथ में उसके स्टूडेंट्स का जिस तरह का रिलेशन होता था वो आज के दौर में नहीं है। तो ये सारी ही चीजें सोसाइटी में सोसाइटी को पीछे लेकर जा रही है। ठीक है, समाज जो है वो अगर पिछड़ रहा है, एक तरह से कहें तो हम समाज आधुनिक हो रहा है। क्यों हो रहा है आधुनिक? क्योंकि वो वेस्टर्नाइजेशन यानी पश्चिमीकरण की तरफ बढ़ रहा है, पश्चिमी संस्कृति को अपना रहा है। तो पश्चिमी संस्कृति कैसी है? पश्चिमी संस्कृति हम सब जानते हैं कि वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर में बहुत डिफरेंसेस हैं। तो चूंकि वेस्टर्न कल्चर की और हम लोग जा रहे हैं तो हम हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं और इसी वजह से हमारे वैल्यूज जो हैं वो डाउन हो रहे हैं, हमारे जो मूल्य हैं वो बहुत ज्यादा अवघटन यानी अवमूल्यन की तरफ जा रहे हैं। जो मूल्य हैं वो घट रहे हैं, तो घट रहे हैं तो मनुष्य का व्यवहार जो है वो बदल रहा है। आज अगर आप लोग अपने टीचर को देखकर उसके चरण स्पर्श करते हैं, चाहे कितने भी सालों बाद मिला हो, तो इसका मतलब ये है आज भी आप में वो मूल्य हैं, आज भी आप में वो संस्कार हैं कि आप अपने गुरु को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कल्चर में देखेंगे वहां पर कोई भी स्टूडेंट अपने टीचर के चरण स्पर्श नहीं करता, इवन कि वहां पर चरण स्पर्श की परंपरा है ही नहीं, प्रणाम करने की परंपरा है ही नहीं। तो वो लोग अपने कल्चर के साथ एडजस्ट हैं और सालों से उसी कल्चर को अपना रहे हैं। लेकिन आज हमारी सोसाइटी जो है वो उसके कल्चर को अपना रही है और अपने कल्चर को छोड़ रही है। और अब जब छोड़ रही है तो समाज में बड़ों के प्रति आदर, सम्मान ये सब घट रहा है। तो अब अगर ये जानना चाहते हैं कि ये सारी चीजें क्यों हुई, ये सब क्यों हुआ, संस्कारों का अवमूल्यन क्यों हुआ, तो ये जानने के लिए हम व्यवहारिक शोध करेंगे। समाज में अगर अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, बाल अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे जितना ध्यान पहले दे पाते थे।
बच्चों में जो गलत संगति, अगर वो गलत संगति में अगर पढ़ रहे हैं तो क्यों? क्योंकि पेरेंट्स उनको संगत नहीं दे पा रहे हैं, पेरेंट्स उनके साथ नहीं रह पा रहे हैं, पेरेंट्स उनको अकेला छोड़ देते हैं। अब अकेला बच्चा जिसके पास में उसको अच्छा लगेगा वो उसके पास जाकर बैठेगा। अब वो सही है या गलत, ये चीज वो सोचने समझने के की क्षमता वो बच्चा नहीं रखता। तो इसी सिचुएशन या इसी कंडीशन के कारण समस्याएं बढ़ रही हैं, अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, भिक्षावृत्ति बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हर काम के लिए आपको पैसा देना होता है, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो चाहे वो निजी कार्यालय हो। तो ये भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति है। भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? हम बचपन से लेकर आज तक, आज आप अगर छोटे थे तभी से बच्चों को सिखाया जाता है। पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं क्या चाहिए तुझे, अच्छा तुझे ये चाहिए, कोई बात नहीं, ऐसा करो, अगर तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो जाते हो तो मैं तुम्हें ये ला कर दूंगा, या तुम अच्छे मार्क्स लेकर आते हो या इस एग्जाम में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं तुम्हें साइकिल दूंगा, वॉच दूंगा, मोबाइल दूंगा। ये सारे क्या हैं? लालच हैं। लालच दिया बच्चों को, यहीं से बच्चों में प्रवृत्ति आ गई कि अगर कोई काम करवाना है तो कोई चीज की लालच दो तो काम हो जाएगा। तो आप वो जो भ्रष्टाचार का बीज है वो तो बचपन से ही डाल रहे हैं बच्चों में, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ना, आगे ही बढ़ेगा, पनपेगा, और वो धीरे 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 वो बच्चे की आदत में आ जाएगा और फिर वो बड़ा होके वही करेगा। किसी भी सरकारी कार्यालय में जाएगा तो वो यही बोलेगा, सर मैं थोड़े से पैसे दे देता हूँ, आप मेरा काम जल्दी से कर दीजिए। तो ये क्या है? ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा है। आप जैसे, हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, एटलीस्ट उनको तो इन चीजों से दूर रहना चाहिए। आप नियम के साथ चलिए, कायदों के साथ चलिए, कानून के साथ चलिए, तो आपको कहीं पर भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका व्यवहारिक अनुसंधान। क्या समझ में आया? अप्लाइड करना। जब आप किसी भी समस्या, चाहे वो कोई भी हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, भिक्षावृत्ति हो, भ्रष्टाचार हो, कोई भी समस्या हो, इन सारी समस्याओं का निदान अगर आपको चाहिए तो आपको व्यवहारिक शोध करना होगा, जिससे कि आप जो निष्कर्ष निकलता है उसे व्यवहार में ला सकें। क्लियर? लिख लीजिए इसे थोड़ा सा। जब उपयोगितावादी दृष्टिकोण को लेकर उद्योग या प्रशासन के लिए तथ्यों का संकलन किया जाता है, उद्योग या प्रशासन के लिए तथ्यों का संकलन किया जाता है, तो उसे व्यावहारिक शोध का नाम दिया जाता है। तो उसे व्यावहारिक शोध का नाम दिया जाता है। क्लियर? ठीक है। एक महोदय हैं हार्टन और हंट। सोनिया म्यूट करो आपका माइक। हार्टन और हंट ने बोला है कि जब आप ज्ञान के लिए या किसी समस्या के लिए अगर आप कोई रिसर्च करते हैं, किसी समस्या के समाधान के लिए अगर आप कोई रिसर्च करते हैं, तो वो रिसर्च क्या कहलाता है? व्यवहारिक शोध कहलाता है। अब वो समाधान हम नॉर्मल अनुसंधान के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कल ही बताया था, अनुसंधान के उद्देश्य के आधार पर उस अनुसंधान को नाम दिया जाएगा। जिस भी उद्देश्य को ध्यान में रखकर जब आप अनुसंधान शुरू करेंगे तो उसी के आधार पर उसका नामकरण किया जाएगा। तो चूंकि व्यवहारिक शोध आप अप्लाई कर रहे हैं, आप उसको काम में ले रहे हैं, आप उसको उपयोग में ले रहे हैं, प्रशासन है, समाज है, सभी अपने आसपास की समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन चाहते हैं। तो प्रशासन भी अगर चाहता है कि इस क्षेत्र में ये समस्या है, इस समस्या का सॉल्यूशन कैसे किया जाए, तो उसके लिए वो सभी शोधवेत्ताओं को व्यवहारिक शोध करने का
के लिए बोलते हैं कि आप एक शोध कीजिए, रिसर्च करके हमें बताइए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि क्या किया जाए जिससे कि इस समस्या का समाधान किया जा सके। तो जब वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं और सारे डेटा कलेक्शन करके जब उस डेटा का एनालिसिस करते हैं तो उनके पास में जो निष्कर्ष आता है उस निष्कर्ष को वो प्रशासन के सामने रखते हैं कि सर अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन ये किया जा सकता है, और फिर उसको काम में लिया जाता है। अब वो कितना सक्सेसफुल होता है नहीं होता है इसको आगे के रिसर्च में देखा जाता है। क्लियर? लिखिए आगे। व्यावहारिक शोध में सामाजिक नियोजन, व्यावहारिक शोध में सामाजिक नियोजन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य रक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य रक्षा, समाज सुधार, धर्म, शिक्षा, मनोरंजन, सामाजिक अधिनियम, उद्योग, प्रशासन, सांप्रदायिकता, आदि सभी क्षेत्रों में व्यावहारिक शोध उपयोगी माना जाता है। आदि सभी क्षेत्रों में व्यावहारिक शोध उपयोगी माना जाता है। इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। और सामाजिक समस्याओं को समझने व उसका निराकरण करने में सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, ये था आपका अप्लाइड रिसर्च या व्यावहारिक शोध। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध। देखिए, क्रियात्मक शोध नाम से ही स्पष्ट है, एक्शन रिसर्च, जिसमें क्रिया की जाती है, कुछ किया जाता है। अब आप लोग ये सोचोगे कि बाकी सारे अनुसंधान में कुछ किया नहीं जाता, तो ऐसा नहीं है। इसको जब आप पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगी मैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक शोध क्या है। सबसे पहले ये जानिए कि इसका जो उद्भव है वो कहाँ से हुआ था। क्रियात्मक शोध लगभग 60 वर्षों के पहले अमेरिका में सबसे पहले हुआ था। ठीक है, हार्टन और हंट, प्रोफेसर कॉर्डियल और लॉरेंस ने इस अनुसंधान को सबसे पहले प्रारंभ किया था। ठीक है, एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध यानी कि ऐसा शोध जब आप किसी क्रिया को फील्ड में जाकर करते हैं। ठीक है, जब आप किसी समस्या का फील्ड में उसको करके उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं या उसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। एक तरह से ये मानिए कि जब हम विशुद्ध शोध हमने पढ़ा था, प्योर रिसर्च, विशुद्ध शोध, उपयोगितावादी शोध और ये क्रियात्मक शोध, ये तीनों एक जैसे शोध हैं। इन तीनों में कुछ समानताएं हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक शोध वो है जिसमें रिसर्चर जो है वो खुद फील्ड में जाकर अध्ययन करता है। ठीक है, लिख लीजिए इसे, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। क्रियात्मक शोध को
व्यवहारिक शोध का ही, क्रियात्मक शोध को व्यवहारिक शोध का ही एक प्रकार माना जाता है। क्रियात्मक शोध को व्यवहारिक शोध का ही एक प्रकार माना जाता है। क्रियात्मक शोध के द्वारा, क्रियात्मक शोध के द्वारा सामाजिक संबंधों को, क्रियात्मक शोध के द्वारा सामाजिक संबंधों को अच्छे से समझा जा सकता है। क्रियात्मक शोध के द्वारा सामाजिक संबंधों को अच्छे से समझा जा सकता है। ठीक है, क्रियात्मक शोध के द्वारा जो मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि वर्तमान की जो स्थिति है आपके सामने, आप जब फील्ड में जाते हैं तो आपके सामने जो वर्तमान की स्थिति है आप उसमें परिवर्तन कितना लाएंगे उसी समय पर। ठीक है, जैसे आप किसी गंदी बस्ती में जाते हैं तो वैसे तो गंदी बस्तियों का निर्माण बहुत पुराना है, बहुत समय से चला आ रहा है, तो गंदी बस्तियों को अगर आप हटाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी जनसंख्या में उस गंदी बस्तियों में लोग निवास करते हैं कि आप उसको एकदम से हटा देंगे तो बहुत लोग रोड पर आ जाएंगे, तो हम गंदी बस्तियों को तुरंत नहीं हटा सकते। हाँ, लेकिन क्रियात्मक शोध आपको क्या बताएगा कि क्रियात्मक शोध के बाद के जरिए आप उन गंदी बस्तियों की छोटी छोटी समस्याओं को उसी समय पर सॉल्व कर सके। जैसे गंदगी है तो वहां पर सफाई करवाइए, लाइट की, बिजली की, पानी की व्यवस्था नहीं है तो वो करवाइए, सार्वजनिक शौचालय हैं तो उससे साफ करवाइए या उनकी मात्रा थोड़ी सी बढ़वाइए। नगर पालिका में, परिषद में वहां पर बात करके, जो भी वहां का जो हेड है उस मैनेजमेंट से बात करके आप वहां पर वो व्यवस्था करवाइए, तो वो क्या होगा, वो तात्कालीन समस्याओं का समाधान होगा। मतलब वो जो एक्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो क्रिया आपको दिखाई दे रही है, वो आपका रिसर्च का वो पार्ट होगा जो एक्शन रिसर्च कहलाएगा। ठीक है, ऐसा अनुसंधान जिसमें किया गया कार्य तुरंत आपको दिखाई देगा। आपने सफाई की स्वयं सेवकों के द्वारा, आप सभी एनएसएस में थे ना, आपके एनएसएस में चाहे नहीं भी थे, अगर आप स्कूल में पढ़े हैं तो एसयूपीडब्ल्यू के कैंप लगते थे, स्कूल की सफाई करवाते थे, हाँ या ना में जवाब दो। स्कूल की सफाई करवाते थे ना, करवाते थे, पत्थर बिनवाते थे और गार्डन साफ करवाते थे, और वो आपके सारे क्लासरूम्स अच्छे से डेकोरेट करने के लिए कहा जाता था। ये सब क्या था, ये एक्शन रिसर्च का पार्ट था कि उसी समय पर आप क्या करके दिखा सकते हैं। तो एक्शन रिसर्च में यह है कि जब आपको पता चल गया है कि इस जगह की ये समस्या है, उस समस्या को आप तुरंत के तुरंत कितना सॉल्व आउट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा गंदगी है तो आप सफाई करवा दीजिए, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है आप लाइट के खंभे लगवा दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता। ठीक है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, अगर क्षेत्र छोटे हैं तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, और भी जैसे पानी की व्यवस्था तो सार्वजनिक नल लगवाइए, हैंडपंप खुदवा दीजिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप उन लोगों की सहायता कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा अपने आप को उसमें झोंकना पड़ता है, या ये कहें कि अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर रखना पड़ता है कि हाँ मुझे ये सहयोग करना है या मुझे ये हेल्प करनी है। तो आप चाहे किसी स्वयंसेवी संस्था से जुड़िए, किसी एनजीओ से जुड़िए, या आप स्वयं कुछ करना चाहते हैं तो आप खुद एक टीम बनाइए, आप खुद एक स्वयंसेवी संस्था बनाइए, और इस एक्शन रिसर्च के जरिए कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। क्लियर, लिखिए आगे इसी में, क्रियात्मक शोध, क्रियात्मक शोध किसी कार्यक्रम का एक भाग है। क्रियात्मक शोध किसी कार्यक्रम का एक भाग है जिसका लक्ष्य मौजूदा दशाओं में, जिसका लक्ष्य मौजूदा दशाओं में परिवर्तन करना है, जिसका लक्ष्य मौजूदा दशाओं में परिवर्तन करना है। ठीक है, वर्तमान में
नई शिक्षा नीति आई है। आप में से कितनों को पता है कि अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई? नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुआ है, कितनों को पता है? पता है नई शिक्षा नीति आई है, पता है आपको? नहीं पता मैडम, हम हमारे हाल में ही मस्त है, हमको कहाँ इतना पता होगा। टाइम है तुम्हारा, मिले चलती नहीं, टाइम कहाँ तुम्हारे पास में न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने के लिए है टाइम? छू सोनिया इधर और छुप जा ताकि तेरा मुंह दिखे ही नहीं मुझे। अरे अखबार तो पढ़ो, न्यूज़पेपर तो आते होंगे आसपास, आते हैं ना, तो पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? 2020 का सबसे अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो वो ये है कि नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसमें 10+2+3 की जो व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया गया है। मतलब आप जो 10वीं के बाद में 12th के बाद में आगे जो चलते थे ना कॉलेज 3 साल का, उसको फिनिश कर दिया गया है। अब 6th क्लास से आपको व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। मतलब एक पीरियड आपका ऐसा होगा जिसमें आप किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय से रिलेटेड कोई तकनीकी काम सीखेंगे एक क्लास में। आपको पता है अपने 8 पीरियड चलते थे, उसमें हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक, सोशियोलॉजी वगैरह सब पढ़ने के बाद में लास्ट पीरियड आता था तो इसमें या तो गेम्स खिलाए जाते थे या फिर पेंटिंग, चित्रकला करी जाती थी। तुम्हारा पता नहीं हुआ भी नहीं हुआ, हमने तो यही किया है, होता था। हमने तो 12th तक यही पढ़ा है कि लास्ट का जो पीरियड था वो या तो ड्राइंग का होता था या गेम्स खिलाए जाते थे, होता था ना। तो अब ये व्यवस्था है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई। अब जो आपके लास्ट का पीरियड होगा उसमें आपको कोई ना कोई तकनीकी काम सिखाया जाएगा जो 6th क्लास से है। दूसरा बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव, पहले एक साल में 2 डिग्रियां नहीं कर सकते थे, लेकिन अब अगर इंसान स्टूडेंट चाहे तो एक साल में जितनी डिग्रियां चाहे वो कर सकता है। क्लियर? तीसरी चीज, आपका जो पैटर्न था एजुकेशन का 10+2+3 वो खत्म कर दिया गया है। अब 5+3+3+3+3 हो गया है। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब तक वो पूरी एजुकेशन शिक्षा नीति आप पढ़ोगे नहीं, आप नहीं समझ सकते। 198 पेज की शिक्षा नीति है, मैं आपको 3 पॉइंट में समझाऊंगी तो समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो अब सबसे पहला काम आपका है जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको पढ़ो, क्योंकि उसमें बहुत सारी नई चीजें हैं, बहुत सारी नई बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अखबार ही नहीं पढ़ा, आपको यही नहीं पता कि नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। 1986 में बनी थी पहली शिक्षा नीति, और उसके बाद में वापस उसमें चेंजेस आए थे, उस पे बीच में संशोधन हुआ था और वापस अभी नई शिक्षा नीति लागू की गई है। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन के समय से जो शिक्षा नीति चली आ रही थी उस शिक्षा नीति को खत्म कर दिया गया। अब जो शिक्षा नीति आई है वो नई है। 10 मिनट और लगे, ठीक है, आ गया समझ में? तो ये जो शिक्षा नीति है, हम वापस आते हैं क्रियात्मक शोध के ऊपर। अगर आपको किसी भी स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन लाना है, आमूलचूल परिवर्तन समझते हो, क्रांतिकारी, एकदम से रेवोल्यूशन लाना है, तो उसके लिए आपको एक्शन रिसर्च करना होगा। नोटबंदी हुई, क्या था वो? मोदी जी ने नोटबंदी की, वो किसका पार्ट था पता है आपको? ये क्रियात्मक एक्शन रिसर्च का पार्ट था। ऐसे तुरंत से रात को 12 बजे उन्होंने क्या किया? नोटें बंद कर दी सारी 500 वाली। एक रात में बहुत सारा परिवर्तन आया, तो वो एक्शन रिसर्च था। मतलब उन्होंने रिसर्च करके जो भी पता लगाया, जो भी उनके अपन किसी भी एक पार्टी के साथ नहीं है, या फिर हम किसी एक गुट की बात नहीं करते, हम एक सिमिलर बात करते हैं, एक ऐसी बात, एक कॉमन बात करते हैं, ठीक है। उन्होंने पहले एक रिसर्च किया होगा, उनको पता चला होगा कि बहुत लोगों के पास में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने पैसा दबाकर रखा है, वो पैसा बाहर कैसे निकलेगा? तो यही वो तरीका था जिससे पैसा बाहर निकल सकता था। तो उन्होंने रिसर्च किया और उसको अप्लाई कर दिया यहाँ पर, और तुरंत वो एक्शन रातों रात हमको दिखाई दिया। इसको कहते हैं एक्शन रिसर्च। जब आप किसी में भी तुरंत परिवर्तन चाहते हैं, वर्तमान की परिस्थितियों में तुरंत बदलाव चाहते हैं, तो वहां पर एक्शन रिसर्च लागू होता है। क्लियर? लिखिए आगे। किसी सामाजिक दशा, स्थिति या समस्या को बदलने, किसी सामाजिक दशा, स्थिति या समस्या को बदलने, उसमें सुधार करने या उसे हल करने हेतु
साधन खोज निकालने के लिए या उसे हल करने हेतु साधन खोज निकालने के लिए क्रियात्मक शोध का सहारा लिया जाता है। क्रियात्मक शोध का सहारा लिया जाता है। विभिन्न वर्गों की विभिन्न समस्याओं का समाधान, विभिन्न वर्गों की विभिन्न समस्याओं का समाधान इसी शोध के द्वारा किया जा सकता है। इस शोध में तात्कालीन उपयोग पर ध्यान दिया जाता है। इस शोध में तात्कालीन उपयोग पर, तात्कालीन यानी तुरंत उपयोग पर, उस समय उसका उपयोग कितना हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाता है। तात्कालीन उपयोग पर ध्यान दिया जाता है, न कि सिद्धांत के विकास पर, न कि सिद्धांत के विकास पर। आगे समझ में? ये था आपका एक्शन रिसर्च, ठीक है, क्रियात्मक शोध। अब नेक्स्ट लिखिए, आपका अगला आता है और लास्ट है मूल्यांकनात्मक शोध या एवल्यूशन रिसर्च। मूल्यांकनात्मक शोध। अब मूल्यांकनात्मक शोध क्या है? देखिए, चाहे देश हो, समाज हो, राज्य हो, जाति हो, वर्ग हो, हर समूह अपने से संबंधित लोगों की खुशहाली के लिए हजारों लाखों रुपया खर्च करता है। और अगर एक देश की बात की जाए तो अरबों खरबों रुपया विकास योजनाओं के नाम पर खर्च किया जाता है। ये विकास योजना चलाई गई, ये आवास मंडल किया गया ताकि गरीब लोगों को आवास मिल सके, मतलब रहने के लिए घर मिल सके। इंदिरा आवास योजना सुना है ना आपने? गरीबों को गेहूं वितरित किया गया, 2 रुपया और 3 रुपया क्विंटल गेहूं वितरित किया गया। आंगनवाड़ी के जरिए लोगों को मिड डे मील की सुविधा दी गई ताकि गांव के लोग भूखे न मरें। किशोरों को के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई। ST SC यानी जनजाति वर्ग, जनजातियों के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई, उनको स्कॉलरशिप दी गई ताकि वो पढ़ाई कर सके, उनको निःशुल्क एजुकेशन दिया गया ताकि वो पढ़ सके। समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई ताकि वो लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं बनाकर दूसरे लोगों को उनसे जोड़ सके। तो ये सारी चीजें हम जिन योजनाओं के बारे में सुनते हैं, इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, ये योजना, तो ये सारी योजनाएं कोरी कल्पनाएं हैं? नहीं, इन सारी योजनाओं को बाकायदा लागू किया जाता है और कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है कि लोगों का कल्याण हो। लेकिन ये योजनाएं कितनी सफल हैं, कितनी सफल नहीं है, उसका पता कैसे लगाया जाएगा? रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई, लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया गया और उनको पर डे की इनकम शुरू की गई, जिससे कि वो अपना एटलीस्ट एक इतना मानदेय उनको दिया जा रहा था कि वो एक वक्त की रोटी पूरे दिन में खा सकें। ठीक है, एक घर में 5 लोग हैं, 5 अगर रोजगार गारंटी में काम करते हैं तो एक दिन का 100 रुपया, अगर हम पहले वाला मानदेय भी मानते हैं तो 5 लोगों का 500 रुपया। क्लियर? तो उस 500 रुपए से वो लोग कम से कम 2 दिन तो खाना खा ही सकते हैं। तो ये व्यवस्था की गई, लेकिन ये योजना कितने क्षेत्रों में सफल हुई, कितने क्षेत्रों में नहीं। और ऐसी कितनी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं की सफलता और असफलता का जो एक लेखा जोखा है वो जब किया जाता है तो वो मूल्यांकनात्मक शोध में होता है। मूल्यांकनात्मक शोध यानी एवोल्यूशन, आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि कितना सही और कितना गलत, कितना सफल और कितना असफल, कितना कारगर सिद्ध हुआ। सरकार का ये सोचना कि ग्राम स्वरोजगार योजना से लोग गांवों में बसेंगे, शहरों की ओर पलायन नहीं करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं, आज आप सभी के गांवों में कई लोग ऐसे होंगे जो रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और गांव खाली हो रहे हैं, जा रहे हैं ना, लोग अपनों से दूर जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? रोजगार के लिए जा रहे हैं। तो अगर छोटे छोटे लघु उद्योगों का विकास गांवों में ही कर दिया जाए
तो गांव से लोग शहरों की ओर पलायन नहीं करेंगे और गांव अपनी जगह बचेंगे और इससे कई समस्याओं का समाधान होगा। जैसे गांवों से शहरों की ओर पलायन करने से शहरों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वहां पर मकान महंगे हो रहे हैं, वहां पर रहने की व्यवस्थाएं महंगी हो रही है, खाना पीना बिजली पानी हर चीज महंगी हो रही है और उसी वजह से वहां पर जितने भी लोग हैं वो विपरीत परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर हैं। गांवों में आप लोग बिल्कुल प्योर एकदम शुद्ध वातावरण में रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब शहरों की ओर पलायन करता होता है तो आप मजबूर होते हैं उस पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहने के लिए, गंदी बस्तियों में रहने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां का जो एरिया है वो इतना साफ सुथरा आपको गांवों जितना साफ सुथरा नहीं मिलेगा। आप स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ शुद्ध चीज खाते हैं और वहां जाकर आपको पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट मिलता है और वहां पर आपको जो भी तला भुना गला हुआ मिलता है उससे आपको अपना गुजर बसर करना होता है। अगर स्वरोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना लागू की जाए और गाँव में लघु उद्योगों का विकास किया जाए तो लोग गाँव से शहरों की ओर पलायन नहीं करेंगे। क्लियर? तो अब ये योजना जो है वो कारगर अगर हुई है तो कितनी हुई है इसको जानना आवश्यक, तो उसके लिए मूल्यांकनात्मक शोध आवश्यक है। तब आप जान पाएंगे कि कौन सी योजना सफल हुई और कौन सी योजना सफल नहीं हुई। ठीक है, तो योजनाओं की सफलता और असफलता का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकनात्मक शोध किया जाता है। क्लियर? लिखिए इसको आगे। आज अधिकांश देश नियोजित परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कल्याणकारी राज्य के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वे कल्याणकारी राज्य के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जो देश अपने लोगों की खुशहाली के लिए अरबों खरबों रुपया खर्च करता है, वह यह भी जानना चाहता है कि उन कार्यक्रमों का उन लोगों पर कितना और क्या प्रभाव पड़ रहा है। उन कार्यक्रमों का उन लोगों पर कितना और क्या प्रभाव पड़ रहा है। आखिर उन कार्यक्रमों से इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है अथवा नहीं। इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है अथवा नहीं, मतलब जिन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर वो कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर वो कार्यक्रम शुरू किया गया था, क्या वास्तव में वो उद्देश्य पूरे हुए हैं या नहीं हुए। जिन लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया था, क्या वो लक्ष्य पूरे हुए हैं या नहीं हुए। तो इस तरह के अनुसंधान के लिए मूल्यांकनात्मक अनुसंधान किया जाता है। एक लाइन और लिख लीजिए। इस प्रकार के शोध कार्यों द्वारा किसी भी कार्यक्रम और विकास योजना की सफलता असफलता का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ये था आपका मूल्यांकनात्मक शोध। आ गया सभी को समझ में?
कंप्लीट? कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना? अच्छा चलिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। हमने टोटल कितने मूल्यांकन टोटल कितने रिसर्च पढ़े, ये बताओ। टोटल कितने रिसर्च पढ़े? हाँ गिन लो। और उस रिसर्च में से याद कितने हैं तुमको? दुपट्टा है, ओढ़ ले ताकि तेरा मुंह दिखे नहीं मेरे को। कितने रिसर्च याद रहे? टोटल कितने रिसर्च पढ़े हैं हमने? रिसर्च के टाइम पढ़ रहे हो, रोज आप कम से कम 2-2 3-3 रिसर्च पढ़ रहे हो, तो उसमें से याद कितने हैं आपको? बताइए। अच्छा देख के बता दीजिए। चलिए भाविक देख के पढ़ ले एक बार कि ये रिसर्च पढ़े हमने। क्या होगा तुम्हारा? गांवों में जाके बस जाओ, स्वरोजगार योजना में काम मिल जाएगा तुमको, और नरेगा में भी काम मिल जाएगा। यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? टोटल 7 रिसर्च पढ़े हैं हमने, आया समझ में? टोटल 7 रिसर्च पढ़े हैं, और ये 7 रिसर्च आपको ऐसे याद हो जाने चाहिए मुंह जबानी। क्लियर? और सबको 2-2 लाइनों में डिस्क्राइब करो। ये सबसे अच्छा तरीका है आपको रिसर्च को याद करने का, क्योंकि ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा रिसर्च क्या है। उसके नाम से ही स्पष्ट है, अन्वेषणात्मक शोध, परीक्षणात्मक शोध यानी प्रयोगात्मक। आप उसके दूसरे नाम पर ध्यान रखना ताकि आपको पता चल जाएगा। विशुद्ध शोध, एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक शोध, ठीक है, मूल्यांकनात्मक शोध, व्यवहारिक शोध, ये सारे शोध हमने पढ़े। तो उसके नाम से ही स्पष्ट है कि कौन सा क्या है। अन्वेषणात्मक, जब केवल समस्याओं का कारण ढूंढा जाए तो अन्वेषणात्मक, क्योंकि हम वहां पर खोज कर रहे हैं। जब हम रिसर्च कर रहे हैं, प्योर विशुद्ध शोध कर रहे हैं, तो वो विशुद्ध शोध के अंतर्गत आएगा, जिसके अंतर्गत आप किसी के पीछे छुपे कारणों के साथ साथ उसके मतलब वो कारण क्या क्या है ये जानने के बाद आप उसको अप्लाई करोगे, तो विशुद्ध शोध है कि प्योर रिसर्च। रीजन क्या है वो जान लिए हैं आपने, और उनका समाधान भी आपने प्रस्तुत किया है, उनको व्यवहार में भी लाए हो, तो विशुद्ध शोध है। परीक्षणात्मक, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोगात्मक शोध परीक्षणात्मक शोध कहलाता है, ठीक है। व्यवहारिक शोध, जब आप अप्लाइड करते हैं, जब अनुसंधान करने के बाद उसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को जब आप अप्लाई करते हैं, जब काम में लेते हैं, तो वो व्यवहारिक या उपयोगितावादी शोध कहा जाता है, ठीक है। आया समझ में? उसके अलावा आज जो हमने सारे पढ़े वो रिसर्च, और लास्ट में आपका मूल्यांकनात्मक, मतलब आप सारे रिसर्च के आधार पर ये कह सकते हैं कि मूल्यांकनात्मक जो शोध है वो इन सब का राजा है। क्लियर? आया समझ में? वो इन सब का राजा है। मूल्यांकनात्मक शोध ये पता करता है कि कौन सा शोध कितना कारगर है, किस क्षेत्र में कौन सा शोध किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च करके पहले पता लगा चुका है, उसने मूल्यांकन कर लिया है कि किस क्षेत्र में कौन सी योजना कारगर है, किस क्षेत्र में कौन सा कार्य कारगर है। आज अगर आप रोजगार गारंटी योजना शहरों में लागू करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? यहाँ पर लोग काम करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाएंगे। गांवों के लोग चूंकि पढ़े लिखे कम होते हैं, तो गांवों में सड़कें बनाना है, खड्डे खोदना है, खेतों की मेड़ बांधनी है, कुओं की मेड़ बांधनी है, सार्वजनिक तालाबों की मरम्मत करनी है, या सार्वजनिक जो पंचायत भवन है, स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, उन सब की बाउंड्री या वॉल का काम करना है, पेंटिंग्स का काम करना है, तो वो सब वो लोग कर लेंगे। लेकिन अगर आप शहरों की तरफ आएंगे तो शहरों में लोग पढ़े लिखे भी हैं, बेरोजगारी की समस्या तो शहरों में भी है। लेकिन यहाँ पर अगर आज मैं भाविक को ये बोलूं कि तुम्हारे घर के सामने जो रोड टूटी हुई है उस सड़क को ठीक करने का काम कर, तो भाविक करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। शहरों में पढ़े लिखे लोग हैं,
तो उनकी तरह का काम उनको दिया जाएगा तो ही वो कर पाएंगे। तो ये मूल्यांकनात्मक शोध के द्वारा पता चलता है कि किस क्षेत्र में शैक्षणिक लोगों की स्थिति कितनी है, शिक्षा प्राप्त करे हुए लोगों की स्थिति कितनी है, साक्षर कितने हैं, निरक्षर कितने हैं, स्त्रियों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, वृद्धजनों की संख्या कितनी है, कौन सी योजना कहां पर ज्यादा कारगर होगी, उसके हिसाब से काम दिया जाता है। क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? कुछ पूछना तो नहीं है किसी को?